नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। यूनिट 2 का जो है तीसरे वीडियो में हमने भारतीय संविधान के तहत जो भी यूनिट 2 में थी उसको कवर किया था। आगे यूनिट 2 का चौथा वीडियो है यह। तीसरा नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ये कौन सा वीडियो है? ये चौथा वीडियो है यूनिट 2 का, ठीक। तो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया भारतीय संविधान के स्रोत में सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव क्या था, ठीक। जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, उसका प्रभाव किस तरह से पड़ा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 256 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 256 जो है भाषा और सार यानी कि कॉन्क्लूजन निष्कर्ष में भारतीय ब्रिटिश द्वारा भारत के लिए बनाए गए संविधान के आर्टिकल 126 से मिलता है। यानी जो है ब्रिटिश द्वारा जो भारत के लिए संविधान बनाया गया था उसके आर्टिकल 126 से मिलता है। क्या? जो भारत का अब संविधान लागू है इसका आर्टिकल 256 किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिशों के द्वारा जो भारत के लिए बनाया गया तब का संविधान था वह आज के संविधान 256 से मिलता हुआ है, ठीक। उस समय 126 में जो था वो चीज़ आज के संविधान में, आज के भारतीय संविधान में 256 में मिलेगा, ठीक। इसमें क्या था भाई? प्रत्येक राज्य जो भाषा और सार की दृष्टि से ब्रिटिश द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान जो आज के आर्टिकल 256 से मिलता है, उसमें चीज़ें क्या इंक्लूड थी, मोटा मोटा जान लीजिए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति जो होती है इस प्रकार प्रयुक्त होगी, इस प्रकार मतलब लागू होगी जिससे संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार है। यानी कहा क्या गया है, आपको बिल्कुल समझ में तो नहीं आया होगा, मुझे भी पता है। तो इसमें कहा ये गया है कि प्रत्येक राज्य की, मतलब प्रत्येक राज्य की, जैसे भारत में जो 28-29 जो भी राज्य हैं उन राज्यों की कार्यपालिका यानी काम करने वाले जो लोग होते हैं उसी का इसी को कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है। जो भी काम होंगे राज्य के स्तर पर उनकी शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिससे संविधान द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का सही ढंग से पालन हो सके, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार भी है। यानी कि जो संघ है यानी कि जो पूरे भारत की कार्यपालिका शक्ति है, पूरे भारत के अंतर्गत जो कार्यपालिका यानी काम करने वाली जो शक्ति है, इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार देती है, ठीक। तो आर्टिकल 256 में यही चीज़ें थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 और 353 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का अधिकार सेक्शन 102 से मिलता है, जिसमें गवर्नर जनरल को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार था। यानी कि इसमें कहा गया है जो आपका आज का जो संविधान है भारतीय संविधान, उसके जो 352 और 53 में दिया गया है, क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस समय अंग्रेजों द्वारा जो भारत के लिए बनाया गया संविधान था सेक्शन 102 उससे मिलता है कौन? 352 और 353, जिसमें गवर्नर यानी सेक्शन जो 102 लागू था 1947 के पहले या 1949 के पहले जो भी था, उसमें गवर्नर जनरल को घोषणा करने का अधिकार था। किस चीज़ की? आपातकाल की, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है।
आगे चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा सा है और पढ़ लीजिए, ठीक है, एकदम बढ़िया से बता रहा हूँ। आर्टिकल 356 में दिया क्या है, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा सेक्शन 92 से मिलता है। दोस्तों मैं इसी को 3-4 लाइन में और बढ़ा के लिख सकता था, लेकिन आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूँ। इतना बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि मतलब आपको अगर शब्द नहीं याद रहेंगे तो पेपर में लिखेंगे क्या, इसीलिए मैं इतना बड़ा बनाता हूँ। मुझे भी दिक्कत होती है लिखने में, लेकिन क्या करूँ, आप लोग की परेशानी यही होगी कि पेपर में लिखेंगे कैसे जब शब्द नहीं मिलेंगे हमें, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, घबराइएगा मत। आर्टिकल 356 में क्या दिया है, राज्य के संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के तंत्र जो हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं बनाई गई संविधान के अंतर्गत, वो जब विफल हो जाएंगी तो उसमें आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। जब संविधान के नियम कानून विफल हो जाएंगे तो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। कौन कर सकता है, आज की जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी हैं वो कर सकती हैं। यह किससे मिलता है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो भारतीयों के लिए संविधान था उसके सेक्शन 92 से मिलता है। अब आर्टिकल 251 में देखेंगे क्या है। आर्टिकल 251 जो है, संघ और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ को मान्यता, सेक्शन 107 से या 7 में, ठीक। यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान था उसके सेक्शन 107 में जो चीज़ था, क्या था, संघ, संघ मतलब पूरा भारत, राज्य मतलब जो 28 राज्य हैं भारत के, इनके कानूनों में परस्पर विरोध होने पे इन राज्य और संघ, मान लीजिए कि भारत का जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह राज्य का हाई कोर्ट होता है, तो इन दोनों में जब कोई दिक्कत होगी तो राज्य को नीचा दिखा करके जो संघ वाला होगा यानी सुप्रीम कोर्ट, उसे सर्वोच्च माना जाएगा, उसी को माना जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, कानूनों में जब विरोध होगा तो संघ को मान्यता दी जाएगी यानी सुप्रीम कोर्ट को मान्यता दी जाएगी। और इसके बाद देखिए सन 1935 के अधिनियम में शक्ति विभाजन, इसमें सन 1935 का जो अधिनियम था उसमें शक्ति का विभाजन हुआ था। किस स्तर पे, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, वे चीज़ें आती हैं जो राज्य स्तर की सरकारें कर सकती हैं। जैसे कोई योजना है छोटे से गांव के लिए चलाना है या जिले के लिए चलाना है तो राज्य स्तर की सरकारें करेंगी, तो उसे राज्य सूची में रखा गया है। यानी राज्य सूची में वो चीज़ें रखी गई हैं जो राज्य सरकारों को करना चाहिए, संघ सूची में वो चीज़ें रखी गई हैं जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, समवर्ती सूची में दोनों कर सकते हैं, ठीक। इसमें दोनों मतलब दोनों लोग को मिला के ही कोई चीज़ किया जाएगा, उसमें समवर्ती सूची में आएगा वो चीज़, ठीक। और राज्य को प्रांत के बराबर माना जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश है इसे प्रांत भी कहा जा सकता था उस समय। तो आगे चलते हैं, आशा करता हूँ इतना समझ में आ चुका होगा आपको। और अगले वीडियो में 5वें वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे जो भी चीज़ें हैं वो। तो साथियों आपसे निवेदन है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट बीए में गए हैं और पॉलिटिकल साइंस लिए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।